जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.2 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। यानी इसमें 1 से लेकर 4 तक प्रश्न दिया गया है, तो 1 से लेकर 4 तक प्रश्न को हल करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान निकालें। तो यहाँ पर कितना है, sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक का एक हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। उसके बाद इंटू का अर्थ होता है यानी गुना, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, गुना cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर दो दो गुना होगा तो ये नीचे हो जाएगा 4, और ये √9 हो जाएगा जिसका मान 3 होता है, प्लस ये हो जाएगा 1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 = 4/4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी एक का एक आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 45 डिग्री का मान कितना होता है tan में, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस इसका हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये कट जाएगा यानी +0। तो 2 + 0 कितना होगा, 2। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 8.2 का एक का एक और 2 समझ गए होंगे। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं, जो कि बहुत ही VVI है। तो यहाँ पर क्या है, cos 45। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 और √3, और एक का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। तो ऊपर हो जाएगा 2 + 2 √3। उसके बाद 1/2 को इसी प्रकार लिखेंगे, और ये √3 को ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 2 √3। उसके बाद आप इसको गुना करेंगे, तो एक को √3 से गुना करेंगे तो √2 को 2 + 2 √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे। उसके बाद हो जाएगा √3, और यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √6। उसके बाद यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं, जो नीचे में रहता है उसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस √6, और यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस √6। जैसे यहाँ पर √2 प्लस √6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस √6। नीचे भी सेम हो जाएगा। उसके बाद ऊपर ऊपर को गुना करेंगे और नीचे नीचे। तो ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 को √2 माइनस √6 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा a + b × a - b। तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो √3 × √2 माइनस √6 है, और नीचे क्या है, 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 को इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √6, और ये माइनस √18। उसके बाद 2 √2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, यानी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, यानी स्क्वायर और ये रूट क्या होता है, कट जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद √6 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 √2, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ पर अगर ऊपर कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 √2, और ये प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी √6, और नीचे क्या आ जाएगा, -8। तो यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा √3 √2 माइनस √6,
बटा 8, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 का 3 भी समझ गए होंगे। उसके बाद 1 का 4 करते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर को हम लोग क्या करने वाले हैं, हल। तो यहाँ पर 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1/1 यानी 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 और नीचे 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान वो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2/√3 और ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 हो जाएगा और नीचे कितना एलसीएम आएगा तो 2/√3 ही आएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर √3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है √3 माइनस 2√3 माइनस 4 और नीचे क्या है 2√3, ये गुना में ये ऊपर चला जाएगा 2√3 यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या है √3 माइनस 2√3 माइनस 4 और नीचे क्या है 4 प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो 3√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस है, क्या है यहाँ पर प्लस है क्योंकि यहाँ भी क्या है प्लस है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 4 और नीचे क्या है 4 प्लस √3, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस √3। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और यहाँ पर भी हो जाएगा 9 और यहाँ पर 9 यहीं 27 प्लस 16 माइनस 6 और 6 को 24√3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर कितना होगा तो 7 6 13 और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा यानी यहाँ पर 43 हो जाएगा माइनस 24√3 बाय माइनस 11। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24√3 माइनस 43 बटा माइनस 11 और यहाँ पर क्या की है माइनस कॉमन तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24√3 माइनस 43 बटा 11, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 4 भी समझ गए होंगे। उसी प्रकार 1 का 5 करते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर 5 cos 60 डिग्री का मान 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस और cos 30 डिग्री का मान कितना था √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 4/3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 हो जाएगा और नीचे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12 तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 48 यहाँ पर सॉरी 64 हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 4/4 यानी इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 15 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 7 माइनस 12/12 तो इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7
और यहाँ पर बचेगा 6/12 यानी 67/12। इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 8.2 का एक का ऑल प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करेंगे, जो कि है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए यानी उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 का एक प्रश्न कर रहे हैं, जो कि है 2 tan 30°/1 + tan² 30°। तो यहाँ पर 2 tan 30° का मान क्या होता है, 1/√3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर 30° है। तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 + 1/√3 का √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3, और ये ऊपर हो जाएगा 3 + 1। तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, और यहाँ पर इसको काटेंगे तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, √3/2। तो सबसे पहले देखेंगे कि √3/2 किसका मान होता है। तो sin 60° का मान कितना होता है, √3/2, यानी 2 का 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का 2 करते हैं। तो 1 का 2 क्या है, 1 - tan² 45°, 1 + tan² 45°, 1, और 45° का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर, और 1 + tan 45° का मान 1 होता है। तो 1 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 1। तो 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और उसके बाद 2, और इसका यानी किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 का 0 किस में है, तो डी में है, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार अब 3 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न क्या है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि ए बराबर, यानी ये पर यहाँ पर क्या है, एंगल है यानी थीटा है। तो यहाँ पर इसके यानी इसके बराबर बराबर मान चेक करते हैं, यानी सभी के मान रख रख को इसको चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, sin 2a = 2 sin a। अगर यहाँ पर हम a के स्थान पर 0° रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2 × 0°, और ये हो जाएगा 2 sin 0°। उसके बाद sin 2 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और 2 sin 0° का मान कितना होता है, 0, और sin 0° का मान 0, और यहाँ पर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि LHS और RHS क्या है, LHS और RHS दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर जो 4 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा। उसके बाद हम 3 नंबर प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो, तो जहाँ पर 0 > a + b > 90°, और जो b a है << होना चाहिए b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि tan a + b = √3। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है tan a + b = √3। उसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और दूसरा क्या दिया गया है कि tan a - b = 1/√3, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। और उसके बाद हमको क्या निकालना, a का मान और b का मान। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, tan a + b = √3। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a + b, √3 tan में किसका मान होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60°। तो यहाँ पर tan है, यानी इसका एंगल भी क्या कर देंगे, बराबर, यानी a + b = 60°। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। उसी प्रकार आप समीकरण 2 में से चलेंगे, यहाँ पर लिखना है समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है, tan a - b = 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a - b बराबर, tan में ये किसका मान होता है, तो tan 30° का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a - b = 30°। इसको मान लेंगे समीकरण 4। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 + 4 को करने पर यानी जोड़ने पर। तो 3 क्या है, a + b = 60°,
और बी और 4 क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पर ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा 45, और जो ए का मान आया है या तो समीकरण हम 3 या तो समीकरण 4 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 4 में सॉरी 3 में ए बराबर, या 4 में भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, उससे भी मान निकल जाएगा ए में 45 डिग्री रखने पर। तो रखते हैं तो ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री है, तो ए का मान कितना है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी बी का मान 15 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 नंबर भी प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद 4 और जो कि लास्ट है इसको करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो ये क्या है, एक असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर ये पहला यानी 4 का 1 हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। उसके बाद 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होता है। यस, यानी ये सत्य हो जाए, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो जैसे कि यहाँ 0 से 90 डिग्री थीटा बढ़ा है तो इसका मान भी बढ़ा है, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, 2 का मान सत्य हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मानों में वृद्धि होती है। तो ये क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी इसके मान थीटा में मान बढ़ने के साथ इसका मान क्या होता है घटता है। ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है असत्य, क्योंकि सिर्फ थीटा के 45 डिग्री के मानों पर ही साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर है ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है। यस, यानी ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रश्नावली 8.2 में 1 से लेकर 4 तक में किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप प्रश्नावली 8.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।